हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ पर होंगे सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सबके ऊपर बागेश्वर धाम जी की कृपा होगी। तो जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की, जय दादा गुरु की। फ्रेंड, मैं आ चुकी हूँ आपके पास एक न्यू वीडियो के साथ। फिर से लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि दिसंबर के महीने में गुरु जी धाम पर कब कब रहेंगे। तो मैं आप लोगों को 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक की इस वीडियो में सारी जानकारी दे देती हूँ, जो कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि गुरुजी धाम पर कब कब रहेंगे और गुरुजी धाम 31 में इस दिसंबर के महीने में गुरुजी कहाँ कहाँ जा रहे हैं और कहाँ कहाँ दिव्य दरबार लगेगा। तो जो भक्त धाम पर नहीं आ रहे हैं, जिन्हें दिव्य दरबार अटेंड करना है, तो इस वीडियो के माध्यम से वो उस जगह पर जा सकते हैं जहाँ पर गुरुजी हनुमंत कथा करने वाले हैं। और 1 दिसंबर से लेकर इस बीच में गुरुजी धाम पर कब कब रहेंगे और कहाँ जाने वाले, इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी है। तो प्लीज़ आप वीडियो एक भी स्किप मत करिएगा। क्या होता है कि लोग इसकी करके देख लेते, इस बीच का वो निकल जाता है, फिर आप लोग आधा अधूरा देखते हो, फिर आप लोग कमेंट से लिखते हो कि आपने तो इस डेट को बताया ही नहीं कि गुरु धाम पर रहेंगे। ये कोई वीडियो फेक नहीं है, ये सारी जानकारी कार्यालय से लेते हैं हम लोग पहले, फिर बाद में वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए। जो हमारे बागेश्वर धाम से जुड़े भक्त हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो और उनको पूर्णतः जानकारी मिल सके, तो पहले हम लोग धाम से जानकारी लेते हैं, फिर हम ये वीडियो बनाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो में बिल्कुल भी फेक नहीं। अगर आपको कहीं भी आप लोग ना कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपके फटाक से उस क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगी, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं जैसा कि बता दूं आप लोगों को कि 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक की जानकारी स्टार्टिंग में बताती हूँ। तो आपको पता ही है कि 2 दिसंबर से गुरुजी शिवपुरी में करेला गांव पर थे और अभी वहां पर कथा चल रही। 8 दिसंबर को गुरुजी फ्री हो जाएंगे, तो 8 दिसंबर की रात को भी आ सकते हैं गुरुजी और 9 दिसंबर को आ सकते हैं। तो आप लोग 9 दिसंबर को दरबार ना ही मान के चलिए, क्योंकि इतनी दूर से है, पता चले गुरुजी आए और दिव्य दरबार ना लगेंगे तो आपका आना भी वेस्टेड होगा। और 10 दिसंबर को जिनका पुरानी पर्चा है, मतलब पेशी के दरबार लगेगा, पेशी के दरबार के जिनका पर्चा बन चुका है। अब पर्चा बनना, बहुत सारी जनता कहती पर्चा बनना क्या होता है। तो जैसे ये पर्चा बना हुआ है ना, इस तरह का आप लोगों ने पर्चा देखा होगा, तो बहुत सारी जनता बोलती है ये पर्चा बनना क्या होता है, पर्चा कहाँ से बनता है और टोकन कहाँ से मिलता है। तो मैं आप लोगों को इस तरह इस वीडियो में ये जानकारी देना चाहती हूँ कि पर्चा बहन भाई कहीं से नहीं बनता, ना ही इसका कोई लिंक होता है इस पर्चे का, और ना ही कहीं से बनता है। ये सिर्फ पर्चा गुरुजी ही बनाते हैं। जब हम लोग दिव्य दरबार लगता है, गुरुजी धाम पर रहते हैं या कहीं भी दिव्य दरबार लगता है, उस दिव्य दरबार में हम लोग बैठते हैं और गुरुजी जब अचानक हमारा नाम ले देते हैं, हमें स्टेज पर बुला लेते हैं और वो हमारे बारे में उस पर्चे में लिख देते हैं और वो पर्चा हमें मिल जाता है, वही उसी को पर्चा बनना कहते हैं। तो यही होता है, पर्चा ना कहीं से बनता है ना कहीं, इसी को कहते हैं पर्चा बनना। और बहुत सारे भक्त हो जाते हैं कि बहन जी पर्चा कहाँ से बन रहा है। तो फ्रेंड, कहीं से भी पर्चा नहीं बनता। आप बिना फालतू परेशान मत होइए, किसी के सामने मत आइए कोई कहे आपको पैसे रुपए दे के हम पर्चा बनवा देंगे। तो फ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम दिव्य दरबार पर बैठते हैं, गुरुजी हमारा नाम लेकर के बुला देते हैं और हम ऊपर जाते हैं स्टेज में गुरुजी के पास में, गुरुजी हमारे बारे में सब कुछ पर्चे में लिख करके रख लेते हैं। वो सिर्फ बागेश्वर धाम जी की या आपके कुल देवी देवता की कृपा होगी पर्चा बनने में, या आप डेली की रूटीन की पूजा करते हो उनकी कृपा होगी पर्चा बनने में। तो ये हमारे और आपके न गुरुजी के हाथ में नहीं है पर्चा बनवाना। जब उनको प्रेरणा लगती है जिसके बारे में, वो उसको बुला देते हैं दिव्य दरबार में और उसका पर्चा बन जाता है। और टोकन टोकन कैसे मिलता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि टोकन, जब हम लोग ये पर्चा, इस तरह का पर्चा भी बनता है ना हमारा, तो जब ये इस तरह का पर्चा जैसे मेरा बना हुआ है, तो जब ये पर्चा बनता है, ये पर्चा को लेकर के हम जाते हैं ऑफिस में, कार्यालय ऑफिस में। तो जब यह पर्चा दिखाते हैं तो वो लोग हमें पर्चा दे करके ही टोकन देते हैं। वो टोकन लेकर के हमें जब वहाँ पर एंट्री करनी होती है कार्यालय, जहाँ पर गुरुजी हमारा इस पर्चे में चढ़ाएंगे, राम लिखते साइड में ना, राम लिखते हुए 21 बार हम लोग को इस पर्चे में पेशी चढ़वानी होती है। तो जब हम लोग वो टोकन लेके जाते हैं पेशी दरबार में, पेशी दरबार नए जो राम दरबार बना वहाँ पर होती है, तो ये टोकन दिखा करके हम लोग को एंट्री मिलती है। ये होता है टोकन। तो फ्रेंड, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो में मेरी बताई हुई बात आप लोगों को समझ में आ रही हो।
आ गई होगी, नहीं आ रही है तो फिर भी कमेंट में लिखिएगा। अगर आ गई है तब भी आप लोग कुछ ना कुछ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करिए फ्रेंड। इससे मैं आप लोगों को हर बार बताती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और मेरे चैनल को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो इस एक आपका छोटा सा जो कमेंट्स था ये मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। तो प्लीज़ आप लोग, अगर आपको समझ में आता और मेरी बात बताई हुई बात बागेश्वर धाम से जुड़ी जानकारी आपको थोड़ा सा भी समझ में आया करे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक किया करिए, शेयर किया और सब्सक्राइब किया करिए और सारे लोग मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए कि मैं इस तरह की आपको बागेश्वर धाम से जुड़ी सच्ची कोई ऐसी वैसी जानकारी नहीं दूँगी। जो भी जानकारी दूँगी मैं सचमुच रियलिटी की जानकारी दूँगी। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहा करिए। तो और इसकी अगली जानकारी मैं बता 10 तारीख को हो गया, फिर 11 तारीख से लेकर के 12 दिसंबर तक गुरुजी दिव्य दरबार लगाएंगे। तो 11 को और 12 को गुरुजी धाम पर ही रहेंगे। 12 दिसंबर को, 11 दिसंबर को तो महादिव्य दरबार लगेगी। दिव्य महादिव्य दरबार का मतलब कि दिव्य दरबार जिनका पर्चा नहीं बना है, जो उस दिव्य दरबार में बैठेंगे उनमें से, अब मैं ये नहीं कहूँगी जो उस दिव्य दरबार में बैठेंगे तो उनका पर्चा बन जाएगा, सबका नहीं फ्रेंड। मैंने आपको पहले भी बोला कि जिनको गुरु जी की प्रेरणा लगती है, सन्यासी बाबा की प्रेरणा लगती है और गुरु जी को वो कहते हैं इस भक्त को बुलाना है, तो भक्त ना लाखों 2-2 लाख के लोगों के बीच में कम से कम 10 या 20 लोगों का ही पर्चा बनता है। तो वो उन पे ही सन्यासी बाबा की कृपा होती है। हमारे पूजा पाठ में कोई कमी होती है या प्रेरणा गुरु जी को नहीं लगती या हमें उस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती पर्चे बनने की, ये तो ईश्वर ही जाने, नहीं पता हमें और आपको। तो जिनको सन्यासी बाबा की प्रेरणा लगती है गुरु जी उनको उठा देते। तो 11 और 12 आप 2 दिन का स्पेस लेके चलिए। 11 को भी दिव्य दरबार लगेगा और 12 को लगेगा। तो आप लोग चाहो तो दोनों दिन ही दिव्य दरबार अटेंड कर सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही, इसलिए आप आने के पहले बागेश्वर धाम आने के पहले आप मेरा वीडियो देख लिया करिए। बहुत ही कम ऐसा है कि जो मैं वहाँ की जानकारी नहीं डाल पाती या मेरी तबीयत ख़राब हो गई या घर में कोई प्रॉब्लम हुई तो ही मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। और नहीं, मैं हर महीने का बागेश्वर धाम से जुड़ा जानकारी जो होती है ना उसका मैं ज़रूर डालती हूँ। तो फ्रेंड आप तैयारी बनाने के पहले आप मेरा एक वीडियो ज़रूर खोल के देख लिया करिए हर महीने का, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आप 11 और 12 को आ जाइए दिव्य दरबार अटेंड करने, जिनका पर्चा नहीं बन चुका है। और जिनका पर्चा बन चुका है भक्त वो 10 दिसंबर को अपनी पेशी चढ़ाने के लिए आ जाइए। पेशी चढ़ाने के पहले आपको एक दिन पहले ही आना पड़ेगा। जो सुबह 5 बजे की आरती होती है, मैं उनको बता रही हूँ जिनका नया पर्चा बना, जिनको पुराना पर्चा है तो उन्हें तो सारी जानकारी है। हर दूसरे दिन लोगों का नया पर्चा बनता है। अभी शिवपुरी में गुरु जी ने दिव्य दरबार लगाया तो वहाँ पर लोगों का पर्चा बना होगा नया पर्चा। तो कुछ भक्तों को, नए वालों को पता ही नहीं होता कि ये पेशी क्या होती है। तो मैं ये उनको बता रही हूँ इस बार, थोड़ा सा हर वीडियो में मैं बता देती हूँ, जोड़ देती हूँ। तो पेशी आपको पर्चा लेकर के एक दिन पहले आना। जो सुबह 5 बजे की आरती होगी उसमें सुबह सम्मिलित होना है, फिर परिक्रमा लगाना है, बैठ के 5 या 7 हनुमान चालीसा पढ़नी है, फिर अपना पर्चा दिखा करके, जो ये हमारा पर्चा, इस पर्चे को दिखा करके आपको टोकन लेना है और टोकन लेकर के जो नया राम दरबार बना है वहाँ जा कर के आपको बैठ जाना है। फिर इसके बाद 10 बजे गुरु जी आते हैं, 11 बजे गुरु जी के टाइम को तो किसी को नहीं पता। तो ये तो देखिए मैं आपको बता नहीं सकती कि दिव्य दरबार कितने टाइम वो गुरु जी मतलब पेशी कितनी टाइम से चढ़ाएंगे, ये कोई भी नहीं बता सकता। झूठ मूठ कुछ भी कोई बोल दे। मैं तो फ्रेंड 2 साल से अपना खुद पेशी चढ़वाती रही, 1 साल जाती रही। तो गुरु जी का टाइम तो निश्चित नहीं है, उनकी घड़ी हमेशा कभी आगे कभी पीछे चलती है, हम लोग के अकॉर्डिंग नहीं चलती है। तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। वहाँ पर बैठ कर के राम राम का जाप, हनुमान चालीसा, आप गुरु दीक्षा में जो जाप मिलता है, मंत्र मिलता है, वो भी बैठ के आप वहाँ कर सकते हो। आप लोग थोड़ी देर बात भी कर सकते हो। तो सारे लोग भक्त वहाँ जा कर के एक साथ बैठ जाते हैं और आप जानकारी भी लेते रहते एक दूसरे से। तो इसमें आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इसके बाद गुरु जी आकर के उस पर्चे पर सबकी पेशी चढ़ाते हैं। तो पेशी ना बहुत जल्दी हो जाती है, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 घंटे में, 3 घंटे में। पहले था एक टाइम पे बड़ा सिस्टम था ना। 13 दिसंबर से लेकर के गुरुजी 21 दिसंबर तक गुरुजी जाने वाले हैं विदेश यात्रा में। तो आप विदेश, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं। तो पहले गुरुजी ना लंदन जाएंगे 3 दिन, फिर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। तो इस 13 दिसंबर से लेकर के 21 दिसंबर तक आप लोग धाम पर गए, बागेश्वर धाम जी के दर्शन करने सन्यासी बाबा के आ सकते हैं। गुरुजी धाम पर नहीं रहेंगे, वो विदेश यात्रा में जा रहे हैं। तो जिन भक्तों को जाना हो तो हम गुरु जी के साथ विदेश यात्रा में जा सकते हैं। और सेकेंड नंबर पे बात में
22 दिसंबर को दिव्य दरबार धाम पर लगेगा। गुरुजी की इसको आ जाएंगे रात में, तो 22 दिसंबर को गुरुजी जहाँ धाम पर रह करके दिव्य दरबार लगाने वाले हैं। और 24 दिसंबर को फिर गुरुजी पेशी के दरबार लगाएंगे, जो कि जिनका की पर्चा बन चुका है, जिनकी पेशी चढ़वानी है, वो 24 दिसंबर को फिर गुरु धाम पर के गुरुजी रहेंगे और धाम पर आप आ करके 24 दिसंबर को पेशी चढ़वा सकते हैं। तो ये रही 24 दिसंबर तक की जानकारी। अब मैं आपको बता देती 25 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक गुरुजी कहाँ पर। 26 दिसंबर को गुरुजी महाराष्ट्र के जलगांव में कथा करने वाले हैं। हनुमंती कथा 5 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा, तो वहाँ पर भी एक दिन का दिव्य दरबार लगेगा। तो उसके बारे में अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आप लोगों को वहाँ की जानकारी चाहिए होगा तो मेरे दूसरे वीडियो में मैं भी डालूंगी इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना के, तो आप लोग उससे जानकारी ले सकते हैं। अभी सिर्फ मैंने 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक धाम की जानकारी दी है। अब वहाँ के तो फ्रेंड ये रही वहाँ की जानकारी। और 31 दिसंबर को हमारे गुरुजी फिर वापस धाम पर आ जाएंगे, कि जो कि न्यू ईयर धाम पर आकर के मनाएंगे। तो जिन फ्रेंड को, जिन भक्तों को, यूट्यूबर को, यूट्यूब फैमिली को, जिनको बागेश्वर धाम आना हो, आकर के न्यू ईयर मनाना हो, नया साल मनाना हो धाम पर आकर के, तो 31 दिसंबर को आप आ सकते हैं। 1 जनवरी को आ सकते हैं। हमारे गुरुजी 1 जनवरी धाम पर ही रहेंगे, 31 को ही आ जाएंगे। तो 31 मतलब धाम पर 31 और 1 को ही रहेंगे। इसके बाद जनवरी की जानकारी मैं दूसरे वीडियो में दूंगी। तो आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की, जय दादा गुरु की। और अगर कोई आपको इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो, बागेश्वर धाम से जुड़ी जानकारी चाहिए हो, तो प्लीज़ जरूर प्यारा सा कमेंट लिखिएगा। जय बागेश्वर धाम की। सीताराम।